त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता
ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी भगवत चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक देखें, 56। आप मेरे साथ गायन करेंगे। दुखे स्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। जो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण अर्जुन पूछे हैं, कि उसकी परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसी संदर्भ में भगवान और भी कुछ बातें बता रहे हैं कि प्रज्ञा उनकी अकंप होती है, स्थित हो जाती है, जो दुखेषु अनुद्विग्न मनः और सुखेषु विगत स्पृहः। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है। लेकिन साथ ही दूसरी बात भी भगवान ने कही कि सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है। सुख और दुख, इससे मनुष्य बहुत करीब से परिचित है। जीवन के इस सफर में सुख और दुख दोनों का सामना होता ही रहता है। अगर हम जीवन को एक नदी की उपमा दें, जैसे नदी की तरह जीवन प्रवाहित है, तो इस जीवन रूपी नदी के जो दो किनारे हैं वे सुख और दुख के हैं। इन्हीं सुख और दुख दो किनारों के मध्य यह जीवन रूपी नदी प्रवाहित हो रही है। जैसे एक किनारे की नदी नहीं हो सकती, आप ऐसी नदी की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें दोनों किनारे ना हो, एक ही किनारे हो। नदी जब भी होगी तो उसके दोनों किनारे होंगे ही होंगे, नहीं तो नदी बनेगी ही नहीं। नदी का स्वरूप ही निर्मित नहीं होगा। उसी प्रकार से जो भी इस मृत्यु लोक में आए हैं, इस दुखों के घर और क्षणभंगुर इस जगत में जो भी आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके जीवन में दुख ना हो, लेकिन साथ में ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसके जीवन में सुख ना हो। कुछ दुख भी रहेंगे, कुछ सुख भी रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो, सुख हो ही ना। अथवा कोई ऐसा भी नहीं जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, दुख हो ही ना। ऐसा हो नहीं सकता। सुख और दुख के मिश्रण से जीवन बना है, नहीं तो ये जीवन ही फिर समाप्त हो जाए।
लेकिन जिसके पास शाश्वत जीवन है, जिस स्थित प्रज्ञ की बात भगवान यहां कह रहे हैं, उन्होंने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लिया है। तो जहां शाश्वत जीवन है, ये जन्मने मरने वाला नहीं है। तो जो शाश्वत जीवन है वहां दुख है न सुख है, ये दोनों द्वंद्व नहीं है। जिसको हम जीवन कहते हैं, अभी वर्तमान में जिसको हम जीवन कहते हैं, यह शाश्वत नहीं है। ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का एक सफर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, उसी को हम जीवन कहते हैं। जन्म मृत्यु के बीच का एक जो खंड है, उसी को हम जीवन कहते हैं। लेकिन जन्म से पहले भी ये जीवन नहीं था और मृत्यु के बाद भी ये जीवन नहीं रह जाता। यह जो बीच में प्रकट हुआ है, तो वास्तव में बीच में भी इसकी सत्ता नहीं है, ये सिर्फ भास रहा है। क्योंकि सिद्धांत है कि जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है। अगर मध्य में वो प्रतीत हो रहा है तो बस एक प्रतीति मात्र है, वास्तव में वो नहीं है। तो जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है। जैसे रात में आप सपना देखते, लेकिन सोने से पहले भी सपना नहीं था और जगने के बाद भी स्वप्न नहीं रह जाएगा। ये केवल बीच में सपना प्रकट हुआ। तो जो बीच में प्रकट हुआ वह भी है नहीं, वो केवल भास रहा है। इसीलिए स्वप्न में आप जो भी देखते हैं, जगने के बाद आप समझ जाते हैं सब मिथ्या था। आपने सपने में जो भी संग्रहित किया, जो भी कमाई किया, जगने के बाद वो ना हो जाता है। और ना हो क्या जाता है, वो ना ही था। ऐसा नहीं कि स्वप्न की वस्तुएं खो जाती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपने जो स्वप्न में वस्तुएं इकट्ठी की थी, जगने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि सारी वस्तुएं खो गई, क्योंकि खोएंगी तब ना जब उसका वास्तविक अस्तित्व हो कहीं ना कहीं। जब वो कहीं अस्तित्व ही नहीं तो खोएगी भी क्या। उसमें खोने जैसा क्या है। हाँ, जो भास रहा था, जो वस्तुएं आपने स्वप्न में देखी, वह केवल एक भ्रम था, उसकी कोई सत्ता नहीं थी। तो जो शुरू में भी नहीं है, बाद में भी नहीं हो जाने वाला है, बीच में दिखाई पड़ रहा है, वो केवल भासता है। ये सिद्धांत है, इसको आप समझ लें। तो दूसरी बात भी सत्य है कि जो आदि में है और अंत में है, वो मध्य में भी है। स्वप्न से पहले जो था, जो आपकी अवस्था थी, और स्वप्न के बाद भी जो अवस्था है, वो सही अवस्था है। तो स्वप्न से पहले भी अवस्था थी, स्वप्न के बाद भी, टूटने के बाद भी अवस्था है। तो जब आप स्वप्न जो देख रहे हैं, उस समय भी आपका जो वास्तविक स्वरूप है पूरा का पूरा है। आपका घर मकान, आपका शरीर पूरा का पूरा है। भले ही आप स्वप्न में चले गए, वो सब भूल गए, लेकिन है वो पूरा का पूरा। उसी प्रकार से हम जिसको जीवन कहते हैं, यह जीवन जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बीच में भास रहा है, जन्म मृत्यु के बीच का जो सफर है, जिसको हम बहुत सत्य मानते हैं, इस जीवन को पकड़ने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी यह जीवन आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। सबके हाथ से यह जीवन खिसक जाता है। लेकिन है ये मिथ्या, क्योंकि जन्म से पहले भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं, केवल बीच में भास रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवन। पीछे भगवान ने कहा था ना कि जन्म से पहले भी यह जीव अव्यक्त था, मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाता है। कहां चला जाता है, किस रूप में रहता है, फिर कुछ पता नहीं चलता। तो बीच में जो केवल व्यक्त दिखाई पड़ रहा है,
इसके मिटने का इतना शोक क्यों? शोक इसलिए होता है कि हमें तो यह बीच वाला ही दिखाई पड़ता है, ये बीच वाला भाग ही दिखाई पड़ता है, और हम इसी को सत्य मानकर बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं। मिथ्या को सत्य मानकर पकड़ लेने से सारा उपद्रव खड़ा हो जाता है। तो यह जो जीवन है ये शाश्वत जीवन नहीं है, ये नश्वर जीवन है। यह एक दिन छीन लिया जाएगा, यह एक दिन प्रदान किया गया है और एक दिन छीन लिया जाएगा। जो दिया गया है वो ले लिया जाएगा, लेकिन जो आपका अपना है उसको कोई नहीं ले सकता, उसको मृत्यु नहीं छीन सकती। जो शाश्वत जीवन है उसको कोई मृत्यु नहीं छीन सकती, क्योंकि वो किसी के द्वारा दिया गया नहीं है, वो तो स्वतः हमारा स्वभाव है। शाश्वत होना तो मेरा स्वभाव है, सहज स्वभाव है, उसको कोई नहीं छीन सकता। वह आपकी अपनी पूंजी है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो चेतनता है, जो सहज सुख की हम राशि हैं, निर्विकार हैं, वो तो हमारा स्वभाव है, उसको कोई नहीं छीन सकता। सनातन ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। यह जो जीव है हे पार्थ, मेरा ही सनातन अंश है। सनातन का मतलब जो सदा से है, सदा रहेगा, जिस पर काल की गति काम नहीं करती, जिसको समय नहीं मिटा सकता, जिसे समय परिवर्तित नहीं कर सकता। तो परमात्मा सनातन है और उनके हम अंश हैं, तो हम भी सनातन हैं, पर हम अपने को सनातन होना भूल गए। और उसका कारण है कि जो अव्यक्त भाग है, जन्म से पहले का जो भाग है, मृत्यु के बाद का जो भाग है, वह अव्यक्त है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। यह जो बीच में भास रहा है जीवन, इसी को हम सत्य मान लेते हैं, और ये जीवन तो सतत बदल रहा है। ये क्षणभंगुर है, ये सतत बदल रहा है। आज तक कोई भी इसको पकड़ नहीं पाया। बहुत लोग पकड़ना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाया। मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण को फंका, कर गई मौत रावण को फंका। ऐसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यह तो किराए के घर की तरह है। थोड़े दिन के लिए किराया का घर अपना नहीं होता, कुछ समय के लिए हम आए हैं, फिर चले जाएंगे। तो यह जो जीवन है ये किराए के घर की तरह है। इस जीवन में हम हमेशा के लिए नहीं ठहर सकते। और यह जो जीवन निर्मित हुआ है, सुख और दुख, इन दो पार्टों के बीच में निर्मित हुआ है। अगर सुख और दुख मिटा दिया जाए तो जीवन टिक नहीं पाएगा। अब जो महापुरुष हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके जीवन में भगवान कहते हैं कि दुख और सुख आते हैं, बस फर्क क्या पड़ता है कि दुख से उद्विग्न नहीं होते, सुख में उनकी कोई स्पृहा नहीं होती। लेकिन एक बात यहां पर सिद्ध हो रही है कि उनके जीवन में भी दुख सुख तो है। दुख सुख से तो वे भी बाहर नहीं निकल पाए।
तो फिर हमारे जीवन और उनके जीवन में क्या अंतर है? क्योंकि भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में उद्विग्न नहीं होते हुए महापुरुष। इसका मतलब यह हुआ कि उनके जीवन में भी दुख आते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं आते, सुख नहीं आते। अगर दुख आते ही नहीं, ये भगवान कहते हैं कि उनके जीवन में अब दुख नहीं होता। मान लो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा ये दी जाए, पूर्ण परमहंस महापुरुष की अगर ये परिभाषा दिया जाए कि उनके जीवन में दुख नहीं होता, दुख विदा हो जाता है, नहीं, ये कृष्ण ने बात नहीं कही। वे कह रहे हैं कि दुख तो उनके जीवन में भी आते हैं। तो दुख उनके भी जीवन में आते हैं, दुख हमारे जीवन में भी आते हैं। तो हमारे और उनमें क्या फर्क पड़ गया? हमसे वे विशिष्ट कैसे हो गए? तो भगवान कहते हैं कि हमसे विशिष्ट वे इस अर्थ में हुए कि वे दुख में कंपित नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुख आवे लेकिन हम उद्विग्न ना हो, उससे कंपित ना हो। दुख आवे लेकिन हमें दुखी ना कर पावे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? दुख जीवन में आवे लेकिन हम दुखी ना हो, ये हमारे हाथ में है। दुख को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रारब्ध बस आएगा। लेकिन दुख में दुखी ना होना, ये हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम उसका ही प्रयोग करें। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम वही तो कर सकते हैं ना। जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो जीवन में दुख सुख का आना ये महापुरुषों के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको रोक देना है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म उन्हें भी भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महापुरुष भी क्यों नहीं रोक पाते? जरा इस बात को समझिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का मतलब हम जो अभी वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, इसके भी संस्कार बनते चले जाते हैं। संचित कर्म का मतलब हमने पास्ट में, भूतकाल में जो हमने कर्म किया है उसके जो संस्कार बने हुए हैं वो हमारे भीतर संचित हैं। और जो अभी भोग नहीं दिए, जो संस्कार अभी परिणाम नहीं दिए, वे सब संचित हैं। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का मतलब इस जीवन में जो हमें मिलने वाले हैं, जिन जिन संस्कारों को, कर्म फलों को भोगना है हमें इस जीवन में, उसको कहते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो महापुरुष का जो क्रियमाण कर्म है, जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, वे अब संस्कार निर्मित नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब कोई कामना नहीं, कोई कर्तापन भी नहीं। मैं करता हूं ये भाव नष्ट हो जाता है। अहम को वे विसर्जित कर देते हैं, तो मैं का भाव खत्म हो गया। और वे कामना बस कर्म नहीं कर रहे हैं, बस कर्म करते हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करते हैं। उनके अंदर अब कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसने मन से अब समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है। तो मन से समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया, तो अब उसके अंदर कर्म करते हुए भी कर्म का संस्कार नहीं बनेगा। इसलिए जो वर्तमान में कर्म है वो संस्कार निर्मित नहीं करते। और जो संचित कर्म है उनका, जन्मांतरों का जो कर्मों की गठरी है, उनको ज्ञान होता है तो ज्ञान के साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं। बोध होते ही जन्मांतरों के संचित कर्म सब खत्म। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उस ज्ञान की अग्नि में उनके सारे कर्म दग्ध हो जाते, समाप्त हो जाते। शुभ अशुभ सारे संचित जो संस्कार हैं सब समाप्त हो जाते। अब बचा प्रारब्ध।
प्रारब्ध का मतलब कि इस शरीर को अब जितना भोगना है। तो जब तक महापुरुष हैं शरीर में तब तक प्रारब्ध कर्म उनके सामने भी आएंगे। संचित कर्म तो ज्ञान के साथ समाप्त हो गया। क्रियमाण कर्म कामना रहित होने से समाप्त हो गया। लेकिन जो प्रारब्ध है, जो शरीर उनको प्राप्त है, उनके पास भी अभी शरीर है। तो जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध कर्म उनके सामने भी आएंगे, उसको वे नहीं मिटा सकते। हाँ, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, उसके स्वरूप को बदला जा सकता है, या यूं समझें कि वो प्रारब्ध कर्म आएंगे लेकिन अब उन्हें वो उस तरह से पता नहीं चलेगा। ये हो सकता है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरल सुधारी पु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। महर्षि काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाई। अगर जीवन में कोई दुखों का पहाड़ टूटकर आने वाला हो, सुमेरु पहाड़ की तरह दुख आने वाला हो, तो भगवान अगर करुणा करके देख लें या भगवान के कृपा की पात्रता हमें निर्मित हो जाए तो वह धूल कण की तरह प्रतीत होगा। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, वह सुमेरु पहाड़ एक धूल कण की तरह प्रतीत होगा। आएगा जरूर। वो सुमेरु पहाड़ हमारा ही किया हुआ कर्म है, वो प्रारब्ध कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ये कर सकते हैं कि अब हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि हमारे जीवन में वो आएगा, लेकिन अब वो धूल की तरह प्रतीत होगा, वो पता नहीं चलेगा, वो हमें कंपित नहीं कर पाएगा। दुखे सु अनुदिग्न मना, दुख आएंगे लेकिन हमारा मन उद्विग्न नहीं होगा। ये स्थिति घट जाती है स्थित प्रज्ञ की। गरल सुधारी पुकर ही मिटाई, जहर की तरह जो संस्कार प्रतीत हो रहे हैं अब वो अमृत की तरह हो जाएंगे, शत्रु मित्र की तरह प्रतीत होने लगेंगे। यह भवसागर जो विशाल दिखाई पड़ रहा है कैसे पार करें, वो गोपद की तरह हो जाएगा। गाय के खुर में जितना गड्ढा बनता है उतना, और उसको पार करना जितना आसान है, तो समुद्र जैसे आप गोपद की तरह पार कर गए। ये फर्क पड़ जाता है। जिसकी प्रज्ञा अकंप होती चली जाती है उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, लेकिन हमारे और उनके जीवन में फर्क यह है कि हम दुख सुख के साथ विचलित हो जाते हैं। कभी दुख में विचलित होते हैं, कभी सुख में, दोनों ही हमें कंपित करते रहते हैं। दुख सुख के झोंके लगते रहते हैं और हमारी प्रज्ञा की लौ कंपित होती रहती है। पर उन महापुरुषों की प्रज्ञा अकंप होती चली जाती। वे दुख सुख को भीतर तक नहीं आने देते। प्रज्ञा अकंप कैसे होगी? जैसे कोई आपने दिया जला रखा है, आप अपने मंदिर में दिया जला रखे हैं शाम को, और चारों तरफ खिड़कियां खुली हैं, द्वार भी खुले हैं, और बाहर तेज हवाएं चलने लगी, तो हवा के झोंके आपके उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, पूजा कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और दिए की लौ को कंपित करते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिए को बुझा न दें। इंद्रीन द्वार झरो खाना, तह तह सुर भय थे करी थाना, आवत देखही विषय बयारी,
ते हठी देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार एक एक झरोखों की तरह है। हमारा जो घर है, हृदय रूपी घर, उसमें जो परमात्म चेतना की दिया जल रही है, लेकिन जो इंद्रिय द्वार है नाना प्रकार के झरोखे की तरह है। विषय बयार आकर उसको बुझाना चाहते हैं। अंचल बात बुझावही दीपा। उस हवा से हमारे दीपक को बुझा देना चाहते हैं, लेकिन महापुरुष के दिए नहीं बुझते, उनके दिए अकंप रहते हैं। कारण कि उन्होंने बाहर की जो खिड़कियां हैं वो बंद कर रखे हैं। जैसे आपके पूजा कक्ष में जब आंधी तूफान की हवा के झोंके आने लगते हैं, दिया कंपित होने लगता है, तो आप खिड़की को बंद कर देते, दरवाजा बंद कर देते और दिया अकंप जलता रहता है। वे महापुरुष अपने इंद्रियों के कपाट को, झरोखों को बंद कर रखे। अब बाहर का जो विषय बयार है वह आकर उन्हें कंपित नहीं करता, वो द्वार तक ही रुक जाते, अंदर प्रवेश नहीं करने देते। उनके अंतः में परम ब्रह्म परमात्मा की ज्योत जल रही है और वहां बाहर किसी भी बाहरी परिस्थिति को नहीं आने देते। उस प्रकाश में वे आनंद मग्न रहते हैं। लेकिन जो सामान्य मनुष्य है, उसके इंद्रियों के द्वार झरोखे सब खुले हैं, बाहर के विषय बयार आकर उसको कंपित करते रहते हैं, हिलाते डुलाते रहते हैं, उसकी प्रज्ञा कंपित रहती है हमेशा। तो वे महापुरुष इतने अंतः स्थल में चले जाते हैं कि वहां बाहरी परिस्थितियों का आघात नहीं पहुंचता। जैसे कोई समुद्र की अतल गहराई में चला जाए तो वहां समुद्र के लहरों के थपेड़े नहीं लगते। जैसे जैसे समुद्र के ऊपर आता चला जाएगा, उसके सतह पर आ जाएगा, तो वहां बड़ी भयंकर ज्वार आ रहे हैं, ज्वार भाटा का उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वही समुद्र की गहराई में डूब जाता है, अतल गहराइयों में, तो वहां कोई ज्वार है न कोई तूफान है। उसको तो अंदर पता भी नहीं चलता कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें चल रही हैं, इतनी गर्जना हो रही हैं, कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही जो महापुरुष अंदर डूब चुके हैं, जो उस सच्चिदानंद के सागर में डूब चुके हैं, अब बाहर उनके जीवन में भी थपेड़े चल रहे हैं। प्रारब्ध कर्म आकर कभी सुख दे रहा है, कभी दुख दे रहा है। प्रारब्ध कर्म के ज्वार भाटे उनके जीवन में भी आ रहे हैं, लेकिन वे एकदम बेगम हैं, बाहर की दुनिया से बेगम हो जाते हैं, अपने अंदर में छुपे हुए हैं, अपने अंदर में मग्न हैं। उन महापुरुषों के जीवन में भी प्रारब्ध बस, क्योंकि जब तक शरीर है उनके जीवन में भी सुख दुख आएंगे, ये बात समझ लीजिएगा। तभी तो भगवान कहते हैं कि दुखों में उद्विग्न नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि उनके जीवन में दुख आते हैं, सुखे सुविगता स्पृहा। इसका मतलब हुआ कि उनके जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, बस वे विचलित नहीं होते। हमारी और उनमें उनकी स्थिति में ये अंतर है, जैसे समुद्र में कोई ऊपर ऊपर व्यक्ति तैर रहा है, वो संसारी है, और जो सिद्ध है बिल्कुल समुद्र की तली में चला गया, नीचे। और जो साधक है समझ लो अभी बीच में है, वो न ठीक से ऊपर है न ठीक से नीचे है, वो कभी ऊपर नीचे होता चला जा रहा है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। महापुरुष एकदम उसके अतल गहराइयों में जाकर शांत हो गए। संसारी जो ऊपर थपेड़े खा रहा है, बिल्कुल जीवन जिसका सतही है, ऊपर ऊपर है, तो दोनों के जीवन में कितना फर्क है। तो हमें स्थित प्रज्ञता की तरफ बढ़ना है, तो इस संसार में ही अंदर डूबते चला जाना है, सूक्ष्म रूप से होता चला जाना है, मतलब अपने भीतर डूबते चला जाना है। इस बाहरी संसार के भीड़ भाड़ से अपने को मोड़ते रहना है। मोड़ने का मतलब ये नहीं कि कहीं हम छोड़ के भाग जाएं भीड़ से, बाहर की भीड़ नहीं,
कुछ समय के लिए बाहर की भीड़ से भी अलग हुआ जाता है, लेकिन उसमें भी उद्देश्य यही है कि हम भीतर आसानी से सरक सकें। चाहे आप भीड़ में हो, चाहे एकांत में हो, कहीं भी हो, लेकिन भीतर सरकना बहुत जरूरी है। संग विहीना संग रतो वा संग विहीना, चाहे आप संग में हैं चाहे संग विहीन हैं, जहां भी हैं, लेकिन आप भीतर स्थित हैं कि नहीं, या भीतर स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये असली महत्वपूर्ण बात है। भीतर स्थित होना है, अपने भीतर डूबते चला जाना है, बाहर नहीं। आलम है उदासी का हसरत सी बरसती है। एक संत ने गाया कि आलम, बाहर भीड़ है, लेकिन उस भीड़ से वह स्थित प्रज्ञ महापुरुष उदासीन हो जाते हैं, कोई उनको लेना देना नहीं, तो हसरत सी बरसती है, एक कृपा बरसने लगती है। आलम है उदासी का, आलम है उदासी का, हसरत सी बरसती है। जिस दिन से गए हो तुम, जिस दिन से गए हो तुम, ये आंखें तरसती हैं। केवल प्रभु को निहार रहा है, उसी पर उसकी दृष्टि है, उसका दीदार पाने के लिए उसकी आंखें तरस रही हैं, और संसार के दीदार में उसका कोई रस नहीं। संसार की भीड़ में है, आलम है लेकिन उदासी का, सब भीड़ में रहते हुए भी उदासीन है। संग विहीना संग रतो वा संग विहीना, तो जो भीतर डूबते चला जाता है उसको अब बाहर अच्छा नहीं लगता, बाहर की दुनिया उसको नीरस लगने लगती है। संसारी को बाहर की दुनिया सरस लगती है और आध्यात्मिक दुनिया नीरस लगती है, लेकिन जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको बाहर की दुनिया नीरस लगती है और अध्यात्म की दुनिया सरस लगती है। बाहर की दुनिया तो लगती है जैसे सूली ऊपर सेज हमारी, मीराबाई कहती है ना, जिसको आप सुख कहते हैं, जिस सुख को पाने के लिए बड़ी स्पृहा होती है जीव में, बड़ी लालसा होती है सुख पाने की, भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे सुविगत स्पृहा। उस संत को सुख में कोई स्पृहा नहीं, जिसको आप सुख कहते हैं वो भी कांटा की तरह ही दिखता है। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना हो, किस विधि सोना हो, गगन मंडल विच सेज पिया की, गगन मंडल विच सेज पिया की, किस विधि मिलना हो, मेरा दर्द न जाने कोई। माता मीरा कहती हैं कि मेरे दर्द को कौन समझ सकता है। मीरा को जो ऐश्वर्य मिला था प्रारब्ध बस, बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिला था, पटरानी थी, लेकिन कहती है कि सारे ऐश्वर्य का सुख मुझे सूली की तरह लग रहा है, सूली की तरह चुभ रहे हैं। भक्त को इसमें कोई सुख नहीं दिखाई पड़ता, यहां तक कि सुख में छुपा हुआ दुख उन्हें जरूर दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए वे सुख दुख से अपना संबंध तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि भक्त की गहरी आंखें, विवेक युक्त आंखें देख पाती हैं कि जिसको हम सुख कहते हैं, ये सुख वास्तविक नहीं है, तो सुखाभास है।
इसके पीछे दुख छुपा हुआ है। दुख झांक रहा है। जिस सुख को पकड़ने के लिए दुनिया भागती है एकदम विक्षिप्त होकर, उन महापुरुषों को सुख के पीछे झांकता हुआ दुख दिखाई। जैसे उनकी आंखें इतनी सूक्ष्म हो चुकी हैं कि भीतर के कपाट को उगाड़ कर देख लेती हैं भीतर की क्या चीज स्थिति है। जैसे कोई एक्सरे है, बाहर के कैमरे स्किन का फोटो ला देते हैं, लेकिन जो एक्स किरणें हैं वो बिल्कुल हड्डी का चित्र निकाल कर लाती। बाहर के स्किन में उसकी कोई रुचि नहीं, पर वो किरणें बड़ी सूक्ष्म है। सूक्ष्म किरणें जिस तरह से हड्डी का चित्र, कंकाल एकदम लाकर आपके सामने खड़ी कर देंगी, जो बाहर के कैमरे नहीं कर सकते। उनकी किरणों में वो सूक्ष्मता नहीं है। तो भक्त की दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जो बाहर सुख जैसा दिखता है, उस कपाट को फाड़कर वो भीतर जो दुखों का कंकाल है, स्केलेटन भरा पड़ा है, उस स्केलेटन का चित्र ला देती। पर यह सूक्ष्म दृष्टि कैसे विकसित होगी? यह विवेक वाली दृष्टि कैसे प्रकट होगी कि जो सच है वो हमें दिखाई पड़ जाए? उसी के लिए सत्संग किया जाता है। बिनु सत्संग विवेक नहीं। बिना सत्संग के वो सूक्ष्म दृष्टि प्रकट नहीं होती, वो डेवलप नहीं होती। हमेशा अध्यात्म में जो अपने जीवन को सराबोर करता रहता है, उसके अंदर वह सूक्ष्म दृष्टि प्रकट होती है। जैसे तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं तो कहते हैं कि मेरे अंदर भी वो विवेक जागृत हुआ। यद्यपि गुरुदेव ने शुरू में राम कथा हमें बार बार सुनाई, तब अति रहे हूं अचेत, अचेता अवस्था में बहुत सुनाया, लेकिन मुझे कुछ बहुत पल्ले नहीं पड़ा। तदपि कहे हूं गुरु बारही बारह, फिर भी गुरुदेव ने बार बार मुझे सुनाया, समझाया, लेकिन ठीक ठीक यह राम कथा समझ में तब आई जब हमारा विवेक रूपी नेत्र खुल गया। और विवेक रूपी नेत्र कैसे खुला? तो श्री गुरु चरण पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उघर ही विमल विलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भैर भव रजनी के। अब हृदय का विवेक रूपी नेत्र खुल गया। उनके चरण नख के प्रकाश का ध्यान करने से, उनके चरण रज रूपी अंजन को जब हमने अपनी आंखों में लगाया, गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, किस अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्र को मैंने निर्मल किया? तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु के चरण कमल का जो कोमल रज है, मतलब जब उनकी सेवा किया, उनका सेवन किया, तो तेहि करि विमल विवेक विलोचन, उससे हमारा विवेक रूपी नेत्र निर्मल हो गया। और अब मुझे साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। अब बरनऊ रामचरित भव मोचन, अब मैं ठीक ठीक राम तत्व का वर्णन कर सकता हूं। सूझ ही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानी। इस खान में राम रूपी मणि माणी के कहां कहां छुपा हुआ है, प्रगट थोड़ा है, गुप्त ज्यादा है, वो सब दिखाई पड़ने लगा। चाहे बाहर का चाहे भीतर का, सब दिखाई पड़ने लगा। जैसे एक्सरे भीतर की चीजों को भी देख लेती है, तो भीतर बाहर सब साफ हो गया। वह जो सूक्ष्म दृष्टि प्रकट हुई,
महापुरुष की कृपा से, तो हमें दिखाई पड़ने लगा। हमें भी अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करनी है, नहीं तो हम इन सुख दुख के द्वंद्वों से बच नहीं पाएंगे। सुख दुख के थपेड़ों से बचना आसान नहीं है। जीवन ही सुख दुखमय है। इन दो पाटों में जीवन की नदी प्रवाहित हो रही है। महापुरुषों के जीवन में भी सुख दुख के दो किनारे हैं जब तक उनका शरीर है, लेकिन उन सुख दुख के किनारों से वे लिपायमान नहीं है। उनकी नौका बिल्कुल मध्य में जा रही है, न सुख के किनारे से टकरा रही है न दुख के किनारे से टकरा रही है, वो जस्ट मध्य में बह रही है। दोनों को साक्षी भाव से देख रहे हैं वे महापुरुष केवल। दोनों में तटस्थ हैं, किसी भी तट से वे टकरा नहीं रहे हैं, दोनों तटों से तटस्थ हैं, बिल्कुल मध्य में उनकी यात्रा प्रवाहित हो रही है। तो हमें भी लिपायमान नहीं होना है इन सुख में अथवा दुख में। भगवान कहते हैं कि वे जो महापुरुष हैं उनके जो लक्षण हैं, चूंकि उन्हीं लक्षणों से हमें युक्त होना है। उन महापुरुषों का लक्षण है कि दुखे स्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनिरुच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मुनि का मतलब जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन हो चुकी, जो बाहर से मौन हो चुका है। बाहर से मौन होने का मतलब भगवान यहां मुनि शब्द प्रयोग करते हैं। स्थितिधीर मुनि रुच्यते, वे मुनि हो जाते हैं। मुनि का मतलब जो मौन हो चुके हैं, मौनी बाबा हो चुके हैं। और मौनी बाबा का मतलब तो आप ये समझते हैं जो बोलते नहीं। ये मौनी बाबा नहीं, ये मौनी बाबा तो कई बार ऊपर से नहीं बोलते, अंदर से बहुत बातें करते हैं। उनका मन बहुत बातें करता है। मौन बाहर से हो जाने से कोई मौनी बाबा नहीं बन जाता। यहां तक कि उल्टी बात होती है। बाहर के जितने मौनी बाबा होते हैं, अगर आप इनके जीवन का विश्लेषण करें, इनके पास्ट को देखें, तो ये बहुत बकवादी लोग होते हैं। जितने मौनी बाबा तुम देखोगे, वो मौन इसीलिए धारण किया कि अपने बोलने से उब गया, उसका स्वभाव टूट ही नहीं रहा। वो इतने बोलते हैं कि अपने बोलने से ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से ही ज्यादा उपद्रव खड़ा होता है। दुनिया में जितनी कोई लड़ाइयाँ झगड़े हैं, सबसे ज्यादा बोलने से होते हैं। 80% लड़ाइयाँ बोलने से। बाद में व्यक्ति अफसोस करता है कि मैं इतनी बातें ना किया करता। शुरू में तो बातें करना अच्छा लगता है। शुरू में आप बातचीत के लिए लोग ढूंढते रहते हैं, खूब बात करने का जी करता है, और बात बात में ही बात बिगड़ जाती है। ये जितने प्रेमी आपस में लड़ते हैं, प्रेमी प्रेमिका, शुरू में खूब बात करते हैं, रात रात भर फोन पर लगे रहेंगे, एकांत ढूंढेंगे, पार्कों में जाएंगे, कहीं एकांत जगह पर जाकर बात करेंगे, और तीसरा कोई हो ना, जैसे हम ही दो हैं और जैसे लग रहा है शाश्वत प्रेम। लेकिन वही कुछ दिन के बाद ऐसे बुरी तरह लड़ते हैं, उतना सामान्य व्यक्ति नहीं लड़ता। ऐसे कटाकटी हो जाती है, क्योंकि बात बात में ही बात बिगड़ जाती है। इसलिए ज्यादा बोलने से बचना। ज्यादा बोल बोल कर ही उपद्रव खड़ा हो जाता है। आप भी अपने जीवन में देखेंगे कि जो अशांति का कारण है, उसमें सबसे ज्यादा बोलना उसमें कारण होता है। सम्यक वाणी जिसके पास है, सम्यक वार्ता करता है, वो कई उपद्रवों से बच जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में एक बात यह भी रखी, सम्यक वाणी। सम्यक जितना होना चाहिए, राइट, उचित। उचित का मतलब न कम न ज्यादा। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते। हम एक छोर से दूसरे छोर पर चले जाते हैं बिल्कुल। या तो हम खूब बकवादी हैं, अपने ही बोलने से हम कई बार दुखी हो जाते हैं, अपने ही बोलने के कारण कई जगह उपद्रव खड़ा हो जाता है, और फिर हम अफसोस करते हैं कि मैं इतना नहीं बोला होता तो ये बात नहीं खड़ी होती।
अपने ही कारण अपना उपद्रव हमने खड़ा कर लिया है। तो दूसरा छोर अब दिखाई पड़ता है कि मैं मौन रहूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा। अब ये दूसरे अति पर चला गया। अब इस किनारे से अपनी नौका खोल के सीधा उस किनारे पर चला गया, उधर उसकी नौका टकराने लगी उस तट से। अब मौन के तट से वो टकरा रहा है और बड़ी बुरी तरह टकराता है, क्योंकि भीतर तो मन उबाल मार रहा है, भीतर से मुनि नहीं बना है, भीतर से मौन, उसका मन मौन नहीं हुआ है, ऊपर से मौन धारण कर लिया है। तो अंदर से वो व्यक्ति बड़ा उबलता रहता है। बड़ी आसान बात होती है अगर केवल मौन हो जाने से मन शांत हो जाता है। एक मौनी बाबा ऋषि के इसमें थे, हम लोग साथ ही थे कुछ दिन। तो उनकी सेवा में एक लड़का था। अब वो संकल्प लिए थे कि मैं बोलूंगा तो सीताराम सीताराम केवल बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो सीताराम सीताराम सीताराम, किसी का आवाज भी लगानी है तो सीताराम सीताराम। अब जो उनकी सेवा में वो बालक था, बालक जबकि सुशील था, लेकिन कई चीजें बड़े कर्मकांडी थे, तो कुछ ना कुछ मांगे वो समझ ना पावे, सीताराम सीताराम करे तो वो कुछ से कुछ दे दे कई बार। अब वो इतने गुस्से में आ जाए कि सीताराम सीताराम सीताराम, ये नहीं, मतलब ये नहीं, मैं दूसरा चीज मांग रहा हूं, फिर वो तीसरी चीज कुछ ला दे तो और गुस्से में आ जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, ये नहीं। अब इतने क्रोध का चिन्ह दिखाई पड़ता था उनके चेहरे पर। हम लोग कहे कि महाराज इससे बढ़िया बोल ही लो, तुम सीताराम का नाम ऐसे जहर की तरह ले रहे हो कि सीताराम आ भी रहे होंगे तो डर से भाग खड़े होंगे। सीताराम का नाम ऐसे लिया जाता है? कहीं सीताराम आ भी रहे होंगे आपकी भक्ति से खुश होकर, तो ऐसा जहर की तरह सुन के वो और दूर भाग के खड़े हो जाएंगे, वो भी डर जाते होंगे। वो बड़े कोमल हैं, वो बड़े नाजुक हैं, ये जहर की तरह शब्द नहीं सुन सकते। तो ऐसा मौन भी क्यों धारण किया? इससे क्या तुझे फायदा हो रहा है? अंदर से तो तुम उबल रहे हो, हम लोग देख रहे हैं। एक दिन उन्होंने मौन तोड़ ही दिया। ये बात आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया था ये मौन धारण करके। ये तो लग रहा है कि बहुत बेवकूफीपूर्ण, नासमझीपूर्ण संकल्प मैंने ले लिया। मेरे अंदर क्रोध की भयंकर ज्वाला उठने लगी थी। मैंने देखा कि ये तो वैसे ही हुआ कि ताड़ से गिरा और बबूल पर जाकर फंस गया। उधर बोलने से उपद्रव खड़ा होता था, इधर मौन होने से एक नया उपद्रव शुरू हो गया। तो उपद्रव खड़ा होगा, या तो इस तट से टकराओगे, तुम्हारी नौका टकराएगी, या उस तट से। मध्य में भी तो कोई जगह है, मार्ग मध्य में, नदी ठीक प्रवाहित होती है मध्य में। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार विहार, भोजन आहार भगवान कहते हैं युक्त आहार। आहार कैसा हो? जैसा होना चाहिए। या तो साधक खूब खाने लगता है, या तो बहुत कम खाने लगता है, उपवास करने लगेगा बहुत ज्यादा, ये दोनों ही असफल हो जाते हैं। आहार उपयुक्त सम्यक आहार। विहार श्रम, कोई या तो बहुत पागल की तरह श्रम करता है, या तो खूब विश्राम करता है, खूब आलसी की तरह बैठा रहेगा। इन दोनों के मध्य में मार्ग है। श्रम और विश्राम का संतुलन भी जीवन में होना चाहिए। सोना जागना, स्वप्ना युक्त स्वप्नावबोध से, माने सोना और जागना यह भी सम्यक होना चाहिए। सब सम्यक हो। दुखों से बाहर निकलने वाला यह योग उसी का सिद्ध होता है जो अपने को संतुलन में साध लेता है, अतियों से अपने आप को बचा लेता है। तो अतियों से जो बचेगा वह ठीक मुनि हो पाएगा। भगवान कहते स्थितिधीर मुनि रुच्यते, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मतलब अंदर से जो मौन हो चुका है। मुकोस्ति को वा बधिरस्य को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थे। शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि मुकोस्ति को वा बधिरस्त को वा, गूंगा कौन है और बहरा कौन है? इस संसार में ठीक ठीक गूंगा और बहरा कौन है? तो आचार्य शंकर कहते हैं कि वक्तुम न युक्तम समय समर्थी,
जो उचित समय पर उचित बात नहीं बोलता वो गूंगा है, और जो उचित समय पर उचित बात नहीं सुनता वो बहरा है। माने सम्यक वाणी होनी चाहिए, उचित समय पर उचित बोलें, लेकिन उससे ज्यादा भी ना बोलें, प्राय हम फिसल जाते हैं, फिर ज्यादा बकवादी हो जाते हैं। और उचित समय पर चुप भी नहीं होना है, उचित समय पर उचित बात बोलनी चाहिए। एकदम चुप हो जाए वो गूंगा है, आचार्य की दृष्टि में वो गूंगा है। और उचित समय पर उचित बात नहीं सुनता वो बहरा है। तो जब उचित समय हो तो उचित बात सुने, उस समय इधर उधर ध्यान न भटकाएं, उसी के पास कान है, और नहीं तो बाकियों के पास कान नहीं है। श्रवण रंध अहि भवन समान, उसके कान जैसे सांप का बील है, बस इतना ही। उचित समय पर उचित बात सुनने का मतलब, जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, अब जिस समय आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनने का उचित समय आपने निकाल रखा है, तो आप उस समय पूरी तरह से सुनिए, आप उस समय डूब कर सुनिए। उस समय आप मन को चलाते रहेंगे इधर उधर, तो आपने ठीक से नहीं सुनी, मतलब आप बहरे हैं, आचार्य की दृष्टि में आप बहरे हैं, जो कि आप उचित बात नहीं सुन रहे हैं। तो बीच में अपने को रोकना है। सुख और दुख ये दोनों द्वंद्व हैं, इन दोनों के भी बीच में ठहर जाना है। इन दो किनारों के मध्य में नदी बह रही है, तो हम दोनों किनारों से नहीं टकराएंगे। दोनों किनारों के मध्य में यह जीवन रूपी नदी बहेगी ही बहेगी, लेकिन हम बीच में अपने जीवन नौका को लेकर चलेंगे। न दुख से उद्विग्न होंगे, न सुख में हमारी कोई स्पृहा है, न सुख पाने की बहुत लालसा है। एक बात आप ध्यान से समझ लें कि दुख में वही संतुलित रह सकता है, उद्विग्न नहीं हो सकता, वही जिसकी सुख में स्पृहा नहीं, सुख पाने की बहुत लालसा नहीं। जिसकी सुख पाने की बहुत लालसा है, बहुत स्पृहा है, वो दुख में उद्विग्न होगा ही होगा, बचने का कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि दुख कहां से आता है? प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन में दुख कहां से आता है। इस राज को समझें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो महापुरुष दुख सुख में विचलित नहीं होते, उन्हीं की प्रज्ञा कंप होती है। तो हम भी दुख सुख में विचलित होना नहीं चाहते, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन दुख में ज्यादा विचलित होते हम प्रतीत होते हैं। विचलित तो दोनों करते हैं, सुख भी उतने ही विचलित करते हैं, भले हमें पता चले न चले। जो सुख वाला विचलन है उससे एक राग हो जाता है, वो अच्छा लगता है। दुख वाला विचलन थोड़ा कड़वा लगता है, उससे हमें द्वेष हो जाता है, उसको हम दूर भगाना चाहते हैं। लेकिन विचलन दोनों करते हैं, कंपित दोनों करते हैं। ये दोनों द्वंद्व हैं, ये दोनों कंपित करेंगे। दुख के विचलन का तो आपको सबको पता है, दुख में आप सभी विचलित हो जाते हैं। कोई जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, मानसिक परेशानी आती है, तो उस समय भजन चिंतन छूट जाता है, व्यक्ति अशांत हो जाता है। शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, उस समय हम विचलित हो जाते हैं। ये इससे तो हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन सुख में भी विचलन होता है, उधर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन विचलन दोनों करता है। जैसे किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए, मान लो 50 लाख का नुकसान हो जाए व्यापार में, इस बात का दुख तो उसको होगा, उसको नींद नहीं आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर 50 लाख का फायदा हो गया, 50 लाख की उसी दिन लॉटरी लग गई मान लो, तो भी नींद नहीं आएगी, तो भी एकदम चैन से गहरी नींद नहीं सोएगा, नाना प्रकार के सपने बुनेगा। और सुख की भी एक उत्तेजना होती है, वह सुख उसको उत्तेजित करती रहेगी, लेकिन वह उत्तेजना उसको अच्छी लगती है, उससे वो अटैच हो जाता है। लेकिन कंपित दोनों ने किया है, दोनों का कंपन होता है हमारे जीवन में। एक कब्र था, कोई मजार टाइप का था, वहां एक मौलवी रहता था, और बगल में
एक रिक्शा चलाने वाला था और रिक्शा चलाने वाला लॉटरी का टिकट कटाया करता था और उसको एक लॉटरी लग गई, 50 लाख की लॉटरी लग गई। लेकिन उसको नहीं पता, वो दोपहर का समय था, वो इधर उधर रिक्शा का चला रहा है और उसकी पत्नी घर पर थी। पत्नी को बात पता चली तो वो पत्नी डरी हुई है कि बड़े हृदय के कमजोर हैं, इतने धक्का ये सह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इस बात को लेकर वो चिंतित हो गई। थोड़ी समझदार थी तो मजार पर गई, जो वहाँ मुल्ला मौलवी बैठा हुआ था, झाड़ फूंक करते रहता था, तो उसके पास गई, अपनी चिंता को रखी कि ऐसी सी बात है, अब मेरे को बड़ा भय लग रहा है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए अचानक इतना सुनकर। उस मुल्ले ने कहा कि मैं सब संभाल लूंगा, सीधा मेरे पास लाना, तुम कोई बात ही मत छेड़ना। तो जब घर पर आया तो पत्नी लेकर आई कि चलो जरा मजार पर चलो, वहां पर याद कर रहे हैं। आया, पत्नी भी साथ में आई, मजार के पास बैठा दिया, बोला कि देखो ये पीर बाबा आज बहुत प्रसन्न हो गए हैं तुम पर। बोला कि क्या मेरे पर प्रसन्न हो गए हैं? जिंदगी बीत गई रिक्शा खींचते खींचते और कोई उम्मीद की किरण अब नहीं दिखाई पड़ रही, अब एक पीर कौन से प्रसन्न हो गए हैं हम पर? बोले कि अरे बहुत प्रसन्न हो गए हैं, आज बहुत खुश हैं, और तुम बहुत लॉटरी खेला करते हो ना, तो तुझे आज बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। तो रिक्शे वाले ने बोला कि बताओ कितने की लॉटरी लगी है? बोले कि बहुत बड़ी लगी है, आज बहुत प्रसन्न है बाबा तेरे पर। बोला कि साफ साफ बताओ, सीधी भाषा में बताओ। तो सोचा कि पहले धीरे धीरे बताऊं, 50 लाख कहने पर एक ही बार इसको गड़बड़ न हो जाए, कुछ इसका फंक्शन सब स्टॉप न हो जाए, सिस्टम सब ध्वस्त न हो जाए। तो बोला कि पहले 1 लाख सोचा कि बताऊं। तो बोला कि 1 लाख की लॉटरी लग गई। 1 लाख रुपया इसने कभी आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं था, इसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसको लगा कि मेरे से सब मजाक कर रहे हैं। तो बोला कि क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं ही एक मजाक करने के लिए मिला हूं। बोला अरे मैं मजाक कर रहा हूं, इस मजार के पास बैठकर मैं मजाक कर रहा हूं। वैसे मजार पर के पास बैठकर ये बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ठगते हैं। अजमेर का जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार है ना, मैंने वहां भी देखा है, महा ठग बैठे हुए हैं सब। एक बार तो मैं भी वैसे चला गया, पुष्कर से पैदल आ रहा था, उस समय पैदल यात्रा करता था और कुछ अपना एक प्रयोग था समझ लें, उस समय कुछ पैसे भी नहीं रखता था। लेकिन हुआ कि चलो इस मजार के पास से गुजर रहा हूं तो जरा देख ही लो, इतने दिन हो गए हैं, सुना हूं बचपन से। जैसे ही उस चिश्ती के मजार में प्रवेश किया, मोर पंख लेकर कितने कुल ऐसे ठग बैठे हुए हैं। ये भी नहीं देखे साधु सन्यासी हैं, कम से कम इनको तो छोड़ दो। मेरे ऊपर भी आकर मोर पंख ऐसे चलाने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, और मैं भी चुपचाप खड़ा हो गया। मैं भी सोचा कि इन लोगों को कर लेने तो जो करना है, ये तो हमसे पूछ कर नहीं रहे हैं कि मैं आपका झाड़ फूक करूं या ना करूं। बेशरम की तरह आकर शुरू कर दिया, मैं भी चुपचाप खड़ा, कर ले, मिलने वाला तो यहाँ कुछ है नहीं। तो जब खूब झाड़ फूंक कर लिया, मैं भी थका थका आया था, तो मेरे को भी अच्छा लगे। जितना मोर पंख झाड़े तो मेरे को हवा लगती थी, तो मेरे को लगा कि बढ़िया लग रहा, मोर पंख की हवा तो आ रही है कम से कम। इन नालायकों का जैसा जीवन है, लेकिन भगवान कृष्ण जिस मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण किया करते थे, मोर मुकुटधारी मीराबाई जिसको कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। तो मीरा मेरे को याद आ रही थी, इसी राजस्थान की भूमि पर माता मीरा हुई, कहती है जाके सिर मोर मुकुट। तो जिसके सिर पर मोर मुकुट है, उसी मोर पंख को लेकर ये ढोंग रच रहे हैं, तो चलो मोर पंख की हवा तो आ रही है मेरे को, तो थोड़े सुकून मिल रहा था। वो अपना काम खूब कर लिया। वो सोचा कि बाबा से और कुछ मिलने वाला है, कोई मोटा माल मिलेगा, बाबा जी की श्रद्धा है, इसका मतलब हम लोगों में, ये खूब जड़वा रहे हैं। और मैं भी और शांत हो गया, तो खूब अपना किए 2-4 मिनट। जब ट्रीटमेंट कर लिए तो मैंने कहा बस हो गया, थोड़ी और हवा कर दो, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बोले कि अब बहुत हो गया, अब आप कुछ कृपा कीजिए। तो मैंने कहा कि भाई कृपा करने लायक तो मेरे पास कुछ है नहीं, कृपा करने के लिए तो तुम मजार पर रोज चढ़वाते ही हो, चादर यहाँ चढ़ रहा है, वो कृपा कर ही रहे हैं खूब तुम लोगों पर, फिर तुम्हारी दरिद्रता फिर भी नहीं मिटी। बोला कि अरे वो सब बात छोड़िए, आप तो कुछ कीजिए। मैंने कहा बाबा ने कुछ नहीं किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नहीं तुम पर कुछ कृपा किया अभी तक, वहां की कृपा कम पड़ गई है, दुनिया वालों से तो वहां कृपा करा रहे हो।
तुम साधु सन्यासी के भी पीछे पड़े हो। बोला कि नहीं आप भी कुछ कीजिए। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो जरूर होगा। अब सचमुच कुछ नहीं था झोले में। फिर याद आई एक बार इसी केस में एक 10 पैसा गंगा किनारे मेरे को मिला था। वो 10 पैसा भी एक तरफ से उड़ा हुआ था, एक तरफ उसका खत्म था। तो मैंने उस पैसे को रख लिया था कि एक अहंकार ना आवे, त्यागी होने का अहंकार ना आवे कि मैं पैसा नहीं रखता, क्योंकि इसका अहंकार चढ़ बैठता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं त्यागी हूं, इस बात का अहंकार पैसा न रखने के भी अहंकार से, रखने के अहंकार से भी ज्यादा हो जाता है। तो अहंकार किस दरवाजे से प्रवेश करता है कुछ पता ही नहीं चलता। चुनर में दाग कहां से लागल, कबीर ने कहा ना कि चुनर में दाग कहां से लागल, चुनर में दाग कहां से लागल, रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। रंग 9 द्वारे पूरे दे ही भगवान ने कहा इस शरीर को, और एक 10वां द्वार बंद है ब्रह्मरंध्र। तो रंग महल में 10 दरवाजा और 10 में ताला लाग। 10 में संयम का ताला लगा हुआ है, दिन रात पहरा चल रहा है कि कहीं से कोई चोर बिकार कोई आ न जाए। रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। कौन अनुरूप से चोरवा आइल, कौन अनुरूप से चोरवा आइल, दाग लगा के भागल। चुनर में दाग कहां से लागल। कभी कभी साधक भी परेशान हो जाता है कि ये काली मां आई कहां से। चारों तरफ संयम का पहरा लग रहा है, एकदम अवेयर हूं, जागरूक हूं, आया कहां से। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि किस द्वार से प्रवेश कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दाग लगा के भागल, कौन अनुरूप से, उसका रूप भी साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां तक कि जो संग्रही व्यक्ति है, बहुत परिग्रही है, उसका तो पता चल जाता है कि मैं बहुत इकट्ठा कर रखा हूं। जो गृहस्थ है उसको तो पता चल जाएगा कि मैं बहुत संग्रह करके रखा हूं, पूरे घर को एकदम म्यूजियम बना रखा हूं। उसको तो फिर भी समझ में आता है, भले ही छोड़ नहीं पाता लेकिन समझ में आता है। लेकिन जो त्यागी बाबा बने बैठे हैं वे कैसे समझेंगे? उनको तो लगेगा कि मैं त्याग कर रहा हूं, लेकिन त्याग का अहंकार कैसे सरक गया भीतर, इससे बचना बड़ा कठिन है। उस पर ज्यादा दृष्टि रखनी पड़ती है, क्योंकि वो अनुरूप है, वो रूप में नहीं आ रहा है। आपने खूब संग्रह कर लिया है वस्तुओं का, वो तो सब रूप वाले हैं, सब दिखाई पड़ रहे हैं कि मेरे पास संग्रह है। लेकिन अहंकार जब प्रवेश करेगा वो अनुरूप है, वो अनुरूप चोर है, और कितने सूक्ष्म छिद्र से भी प्रवेश कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बड़ी उपद्रव है। साधक को इस साधना पथ पर बहुत जागरूक रहना है। इस तट पर जाओ तो भी खतरा, उस तट पर जाओ तो भी खतरा, संग्रह करो तो भी खतरा, त्याग करो तो भी खतरा, खतरे हैं। तो 10 पैसा जो रख रखा था मैंने, बस इसलिए कि बस एक अहंकार ना आवे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एकदम त्यागी हूं। बस है 10 पैसा तो है ना, कुछ तो है। और गंगा के बिल्कुल किनारे उस रेत पर मिला था, तो मैं सोचा कि चलो माँ गंगा की यही इच्छा है कि इतना रख लो, इतना पास में रखो। तो मेरे को वो पैसा याद आ गई कि मेरे झोले में बस वही 10 पैसा है, वो भी एक तरफ उड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई जो मेरे पास है वही मैं दूंगा। तो बोला हाँ महाराज, मैं कहाँ कह रहा हूँ 1 लाख 2 लाख, अरे 1000 2000 जो है अपने दे दीजिए, बात खत्म। मैंने कहा कि अच्छा, तो भाई चाहे तुम चेक करो, मेरा झोला एकदम तुम चेक कर लो, एक एक चीज जो तुझे मिल जाए इसमें पैसा वो तुम ले सकता है। बोला अरे मैं क्यों चेक करूंगा, जो भी हो आप दे दीजिए। तो मैं निकाला, वही 10 पैसा था। और 10 पैसा पहले जो एक तरफ से उड़ा हुआ था वो नहीं, जिधर से ठीक था वही उसको दिखाया, सामने से पकड़ के कर दिया। अब
ध्यान से देखने लगा, लेकिन थोड़ी देर कुछ सेकंड देखा उसको और फिर वो भी ले लिया 10 पैसा, बोला कि दो, और उलट के देखा तो वो भी एक तरफ उड़ा हुआ है, वो भी किसी काम का नहीं। अब तो उसका चेहरे का जो मैं देख रहा हूँ ढंग, तो लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा इसको और चिढ़ाऊं। मैंने कहा कि ये बताओ कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ क्या किया था, कुछ घटना तो बताओ, मोर पंख तो झाड़ लिया इतना, इनकी रहनी भी तो बताओ कि ये संत क्या किए थे यहाँ, इनकी क्या खासियत थी कि इतने लोग यहाँ पूजा करते, चादर चढ़ाते हैं आकर, कुछ घटना तो बताओ। अब तो और वो गुस्से में लाल हो गया, बोला कि चले जाओ, मेरा समय नष्ट कर रहा है, मेरा इतनी देर का समय नष्ट कर दिया, मैं 1-2 ग्राहक इतनी देर में और कर लिया होता, कुछ फायदा नहीं, देखा कि बाबा से कुछ होने वाला नहीं। तब मैंने सोचा कि हाँ, इस थोड़ी सी अब बात बनी। तो एक से एक वहां ठग पड़े हुए हैं, तुम गए हो कभी, अगर गए हो या जाओगे तो देखोगे वहां ठगों का अंबार लगा हुआ है, लोग खूब ठगे जाते हैं। तो वह जो रिक्शे वाले की पत्नी आई अपने पति को लेकर, तो पति को विश्वास नहीं हो रहा कि 1 लाख की लॉटरी कहां से लग गई, जिंदगी रिक्शा खींचते खींचते बीत गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रहा है, ये मुल्ला झूठ बोल रहा है। बोला तुम झूठ बोल रहे हो? बोला कि मैं झूठ बोलता हूं, एकदम मजार के पास बैठा हुआ हूं, मैं झूठ बोलता हूं, जबकि झूठ खूब बोलते हैं। तो वो भी तहस में आ गया रिक्शे वाला, बोला कि अगर तुम सचमुच झूठ नहीं बोल रहे हो मजार के पास बैठकर, तो मैं भी अब झूठ नहीं बोल रहा हूं मजार के पास बैठकर ही, कि अगर ये बात सच है कि 1 लाख की लॉटरी लग गई है तो मैं अभी 50,000 तुझे उसमें से दान करता हूं। और इतना सुनते ही मुल्ला को ऐसा धक्का लगा कि वहीं पर प्राण पखेरु उड़ गया, क्योंकि लोग वहां 10 पैसा 5 पैसा फेंक कर जाते थे, बड़ी मुश्किल से, बड़ी दरिद्रता में जीवन जी रहा था, वही उसके आय का स्रोत था, वो मजार बना रखा। सोचा ही नहीं था कि 50,000 एक ही बार मेरे जीवन में कहीं से आ जाएगा, इस बात पर तो उसका ध्यान ही नहीं था, और उसी का हार्ट अटैक हो गया और वहीं पर चला गया, अल्लाह अकबर हो गया उसका। तो सुख भी कंपित करता है, सुख के कंपन को हम नहीं समझ पाते, दुख के, क्योंकि उससे एक रागात्मक संबंध हो जाता है, और जो दुख है उससे हम बार बार पीड़ित होते रहते हैं, लेकिन कंपन दोनों करते हैं, और हमें अकंप होना है। दुखे स्व अनुद्विग्नमना सुखे सुविगत स्प्रिय वीत राग भय क्रोध स्थिति मुनिरुच्यते। भगवान कहते हैं कि दोनों में सम रहते हुए, और जो राग भय और क्रोध से उपराम हो चुके हैं, ऐसे मुनि स्थित कहे जाते हैं, उनकी प्रज्ञा स्थित होती। थोड़ी सी बात वीत राग भय क्रोध की बात जो भगवान ने की है, थोड़ी सी बात कल के प्रसंग में करेंगे इस श्लोक पर। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल लाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल,
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।